गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे स्पर्श का चौथा चैप्टर, तुम कब जाओगे अतिथि, जिसके लेखक हैं श्री शरद जोशी जी। पाठ बहुत ही रोचक है। जैसा कि इसके शीर्षक से स्पष्ट है कि तुम कब जाओगे अतिथि। पहले हम थोड़ा सा अतिथि शब्द का अर्थ आपको बताना चाहेंगे। अ प्लस तिथि, जो बिना किसी तारीख के कभी भी आ जाए वो अतिथि कहलाता है। तो शरद जोशी जी के बारे में बताते हैं, लेखक के बारे में बताते हैं, उसके बाद हम आपको पाठ के बारे में बताएंगे। इस पाठ के लेखक हैं श्री शरद जोशी जी और आपका जन्म मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में 21 मई 1931 को हुआ था। इनका बचपन कई शहरों में बीता। कुछ समय तक ये सरकारी नौकरी करी इन्होंने, फिर इन्होंने लेखन को ही आजीविका के रूप में अपना लिया, अपने रोजी रोटी के रूप में अपना लिया और लिखने लगे। ये पहले इनका ये सिर्फ शौक था। इन्होंने आरंभ में कुछ कहानियां लिखी, फिर पूरी तरह व्यंग लेखन ही करने लगे। आपको याद होगा 8th क्लास में आपने एक पाठ पढ़ा था, बस की यात्रा। वो भी श्री हरिशंकर परसाई के द्वारा लिखा हुआ था और उसमें भी व्यंग कि किस तरह से बसों की अव्यवस्था पर उन्होंने व्यंग किया था कि किसी को बुरा भी ना लगे और हंसी भी आ जाए और उसके बारे में पूरी बात कह दी जाए। तो हरिशंकर परसाई जी भी मध्य प्रदेश से संबंधित थे। आपने शरद जोशी के बारे में भी अभी हमने आपको बताया कि उज्जैन शहर में इनका जन्म हुआ था। वैसे इन्होंने कई शहरों में इनका जीवन बीता था, बचपन बीता था। इन्होंने व्यंग उपन्यास, व्यंग कॉलम के अतिरिक्त हास्य व्यंगपूर्ण धारावाहिकों की पटकथाएं भी और संवाद भी लिखे हैं। हिंदी व्यंग को प्रतिष्ठा दिलाने वाले प्रमुख व्यंग्यकारों में शरद जोशी का भी नाम आता है। शरद जोशी की प्रमुख कृतियां हैं परिक्रमा, किसी बहाने, जीप पर सवार इल्लियां, तिलस्म, राह किनारे बैठ, दूसरी सतह, प्रतिदिन और 2 नाटक हैं। नाटकों का नाम क्या है? अंधों का हाथी और एक था गधा। एक उपन्यास है आपका मैं केवल मैं उर्फ कमल मुख बीए। शरद जोशी की भाषा अत्यंत सरल और सहज है। मुहावरों और हास परिहास का हल्का स्पर्श देकर इन्होंने अपनी रचनाओं को अधिक रोचक बनाया है। धर्म, अध्यात्म, राजनीति, सामाजिक जीवन, व्यक्तिगत आचरण, कुछ भी शरद जोशी की पैनी नजर से बच नहीं सका। इन्होंने अपनी व्यंग रचनाओं में समाज में पाई जाने वाली सभी विसंगतियों का बेबाक चित्रण किया है। पाठक इस चित्रण को पढ़कर चकित भी होता है और बहुत कुछ सोचने पर विवश भी होता है। अब हम आते हैं इस पाठ की समरी पर। प्रस्तुत पाठ तुम कब जाओगे अतिथि में शरद जोशी ने ऐसे व्यक्तियों की खबर ली है, ऐसे व्यक्तियों के बारे में बताया है जो अपने किसी परिचित या रिश्तेदार के घर बिना किसी पूर्व सूचना के दिए चले जाते हैं और फिर जाने का नाम नहीं लेते। क्यों नहीं जाने का नाम लेते? क्योंकि उनको वहां पर सारी सुविधाएं मिलती हैं और जो मेजबान होता है, जिसके घर में अतिथि आते हैं, वो ये कहने का साहस नहीं कर पाता, ये उद्दंडता होगी कि भाई तुम हमारे घर से चले जाओ। भले ही उसका टिका रहना मेजबान पर कितना ही भारी क्यों ना पड़े। अच्छा अतिथि कौन होता है? वह लेखक ने क्या बताया कौन होता है अच्छा अतिथि? जो पहले से अपने आने की सूचना देकर आए और 1-2 दिन मेहमानी कराकर विदा हो जाए। 1-2 दिन से ज्यादा ना टिके किसी भी तरह। जिसके आगमन के बाद मेजबान वह सब सोचने पर विवश हो जाए जो इस पाठ के मेजबान निरंतर सोचते रहते हैं। एक होता है मेहमान, एक होता है मेजबान। मेहमान तो वो होता है जो हमारे घर पर आता है, बाहर से आने वाले को मेहमान कहते हैं, जिसका हम आतिथ्य करते हैं। और एक होता है मेजबान, जिसके घर में अतिथि आता है, उसको मेजबान कहते हैं।
तो चलिए शुरू करते हैं पाठ को। तुम कब जाओगे अतिथि। आज तुम्हारे आगमन के चतुर्थ दिवस पर यह प्रश्न बार बार मन में घुमड़ रहा है, तुम कब जाओगे अतिथि। लेखक मन में सोच रहा है 4 दिन हो गए उसके अतिथि को आए हुए, मेहमान को आए हुए 4 दिन हो गए, और लेखक के मन में, बाहर से तो वो कुछ अपने भाव नहीं प्रकट कर पा रहा, लेकिन उसके मन में ये बार बार आ रहा है कि तुम कब जाओगे। तुम जहां बैठे निसंकोच सिगरेट का धुआं फेंक रहे हो, उसके ठीक सामने एक कैलेंडर है। लेखक का अतिथि सिगरेट पीने वाला है, धूम्रपान करने वाला है, और जहां पर बैठकर वो सिगरेट पी रहा है उसके ठीक सामने एक कैलेंडर भी लगा हुआ है। लेखक का कहना है कि जहां तुम बैठे हो वहां पर एक ठीक सामने तुम्हारे कैलेंडर है, देख रहे हो ना, तुमको वो कैलेंडर दिखाई दे रहा होगा। इसकी तारीखें अपनी सीमा में नम्रता से फड़फड़ाती रहती हैं, अर्थात कैलेंडर की तारीख दिन प्रतिदिन बदल रही है, विनम्रता पूर्वक बदल रही है, ऐसी कठोरता नहीं है उसमें, कोई बुरा व्यवहार नहीं कर रही, विनम्रता से वो उसकी डेट, उसकी तिथि बदल रही है। विगत 2 दिनों से, विगत माने पिछले 2 दिन से मैं तुम्हें दिखाकर, विशेष रूप से लेखक दिखा रहा है अपने अतिथि को और तारीख चेंज कर रहा है उसकी, अर्थात वो ये दिखाना चाह रहा है कि देखो भाई, अब तुमको इतने दिन हो गए यहाँ रहते हुए, तुम जानते हो अगर तुम्हें हिसाब लगाना आता है तो आज तुम्हारे आए हुए ये चौथा दिन हो गया, अर्थात लेखक के अतिथि को आए हुए वहां पर 4 दिन हो गए। तुम्हारे सतत आतिथ्य का चौथा भारी दिन, सतत माने लगातार, निरंतर, तुम्हारा जो अतिथि सत्कार मैं कर रहा हूँ उसका चौथा दिन है जो मुझ पर बहुत भारी पड़ रहा है, अर्थात मेरा बजट गड़बड़ाने लगा है तुम्हारे इतने दिन रुकने से, पर तुम्हारे जाने की कोई संभावना प्रतीत नहीं होती, लग ही नहीं रहा है कि तुम्हारे ऊपर कुछ असर पड़ रहा है, चाहे मैं कितने भी प्रयास करूं। लेखक ने फिर उदाहरण दिया एस्ट्रोनॉट का। लाखों मील लंबी यात्रा करने के बाद वे दोनों एस्ट्रोनॉट्स भी इतने समय चांद पर नहीं रुके थे। अंतरिक्ष यात्री को एस्ट्रोनॉट कहते हैं। जब मीलों हजारों मील की यात्रा करके अंतरिक्ष यात्री चांद पर जाते हैं तो वो भी 4-5 दिन वहां नहीं रुकते, बहुत जल्दी ही वो नीचे पृथ्वी पर आ जाते हैं। तो लेखक ने तुलना की एस्ट्रोनॉट से कि वो भी इतने दिन चांद पर नहीं रुके थे, इतनी लंबी यात्रा की थी जितनी तुम एक छोटी सी यात्रा करके मेरे घर आए हो और तुम यहाँ रुक गए हो। तुम अपने भारी चरण कमलों की छाप मेरे जमीन पर अंकित कर चुके हो। तुम यहाँ 4 दिन से रुके हुए हो, तुम्हारी छाप पड़ गई है जमीन पर। तुमने एक अंतरंग निजी संबंध मुझसे स्थापित कर लिया। अंतरंग माने होता है क्लोज, बहुत घनिष्ठ संबंध तुम्हारा मुझसे स्थापित हो गया, बहुत नजदीक आ चुके हम, तुमने मेरी इतने नजदीक आ चुके हम कि तुमको पता चल गया कि तुमने मेरी आर्थिक सीमाओं की बैजनी चट्टान देख ली, कि तुमको पता चल गया कि मेरी इनकम क्या है, मेरे खर्चे क्या है, सब कुछ तुम देख चुके हो। तुम मेरी काफी मिट्टी खोद चुके हो, तुम मेरे बारे में सब कुछ जान चुके हो। अब तुम लौट जाओ अतिथि। अब तुमसे आग्रह है कि तुम लौट जाओ। ये सब मन ही मन कह रहा है लेखक, ऊपर से कहने का साहस नहीं है। ये हमारी संस्कृति का हिस्सा नहीं है कि कोई हमारे घर आए और हम कहते नहीं भाई हमारा खर्चा नहीं चल पा रहा, तुम जाओ। ये सब मन में सोच रहा है लेखक। तुम्हारे जाने के लिए उच्च समय, हाई टाइम है ये, सबसे मतलब इसके बाद सबसे अच्छा समय है जब अच्छे संबंधों के साथ तुम यहाँ से चले जाओगे, अर्थात हाई टाइम। क्या तुम्हें तुम्हारी पृथ्वी नहीं पुकारती? क्या तुम्हें तुम्हारा घर याद नहीं आ रहा है? बिल्कुल भूल गए अपने घर को, तुम तो यहाँ जमकर ऐसे बैठ गए। उस दिन जब तुम आए थे, अर्थात लेखक के घर जब अतिथि आया था, मेरा हृदय किसी अज्ञात आशंका से धड़क उठा था। लेखक का कहना है कि उसी समय, उसी दिन मेरा हृदय किसी अनजानी, अज्ञात, अ प्लस ज्ञात, अ उपसर्ग है और ज्ञात मूल शब्द है, आशंका में भी आ उपसर्ग है और शंका मूल शब्द है, तो किसी अनजानी आशंका से, अनहोनी से मेरा हृदय धड़क उठा था कि पता नहीं कितने दिन तक हमारा अतिथि हमारे घर पर रुके। अंदर ही अंदर कहीं मेरा बटुआ कांप गया। बटुआ कांप गया का फिजिकल मीनिंग ये नहीं कि बटुआ कांपने लगा, अर्थात उनके घर अंदर ही अंदर खर्चों को देख करके, खर्चों के बारे में सोचकर
उनका बटुआ कांपने लगा, अर्थात उनका बजट, उन्होंने सोचा हमारा बजट ना गड़बड़ा जाए। उसके बावजूद भी, इतनी परिस्थितियां होने के बावजूद भी लेखक ने एक स्नेह भीगी मुस्कुराहट के साथ अपने अतिथि से गले मिला। बहुत यद्यपि घबराया हुआ था मेजबान लेखक कि पता नहीं क्या स्थिति आती, कितने दिन तक हमारा अतिथि रुकता है, फिर भी उन्होंने मुस्कुराते हो ओढ़ी हुई मुस्कुराहट के साथ अपने अतिथि को गले लगाया था। और लेखक की पत्नी ने अतिथि को सादर नमस्ते की थी। तुम्हारे सम्मान में ओ अतिथि, हमने रात के भोजन को एक उच्च मध्यम वर्ग के डिनर में बदल दिया था। आमतौर पर जैसे होता है कि जब हमारे यहाँ कोई अतिथि, कोई गेस्ट आता है तो हम अच्छे से अच्छी व्यवस्था करने का प्रयास करते हैं। तो उन्होंने क्या हुआ कि सामान्य रूप से जो उनके यहाँ भोजन होता था उससे अलग उन्होंने उसको डिनर के रूप में बदल दिया। डिनर के रूप में बदलने में उन्होंने क्या क्या किया कि तुम्हें स्मरण होगा, वो याद दिला रहे हैं अपने अतिथि को, 2 सब्जियां बनी थी, रायते के अलावा स्वीट डिश भी बनी थी, मीठा भी बना था। इस सारे उत्साह और लगन के मूल में एक आशा थी। इतना उत्साह, इतना स्वागत, इतना सत्कार इसलिए दिया जा रहा था कि लेखक को आशा थी कि दूसरे दिन किसी रेल से एक शानदार मेहमानबाजी की छाप अपने हृदय में लेकर के उसका अतिथि चला जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। लेखक का अतिथि ने लेखक की कल्पनाओं पर, लेखक की उम्मीदों पर पानी फेर दिया था। आगे का पार्ट हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में।